हर विधानसभा क्षेत्र में यादवों का वर्चस्व है और जीत हार भी यादवों की वजह से होती है। हमें टिकट की भी मांग कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या पार्टी आप पे प्यार प्रेम जता पाएगी? मैं जब मैं विधायक इंद्राज गुर्जर का इंटरव्यू ले रहा था, तो वो कह रहे थे कि ये तो जो नेता हैं उनमें आक्रोश था, जन भावनाओं में तो ऐसा कोई थी उसके बाद में लगातार मांग करता आया हूँ। अब की बार नहीं, फिर बाद में बिंडा जी आ गए। बिंडा जी आने के बाद में मेरा टिकट 2000 मेरा लास्ट पड़ाव है। मैं चाहता हूँ कि पार्टी मुझे इस बार मौका दे और 200 नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो आपका चैनल पावटा एक्सप्रेस। इन दिनों हम तमाम क्षेत्र के राजनेताओं का इंटरव्यू ले रहे हैं। इसी बीच राजनीतिक जो चुनाव है विधानसभा के, वो नज़दीक हैं। इसी बीच हमारे बीच आज हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, जो कि 1967 से ही राजनीति में है और 1984 से भाजपा पार्टी में ये हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे और आपको भी रूबरू करवाएंगे कि पार्टी विशेष को लेकर क्या कुछ इनकी गतिविधियां रही और कैसी व्यवस्थाओं के बीच ये अपना सहयोग पार्टी को दे पाए हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भागीरथमल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप 1984 से भाजपा पार्टी में हैं और भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के रूप में आप काम कर रहे हैं। सिपाही बनकर, सच्चे सिपाही बनकर आपने काम किया, और फिर भी आप कहीं न कहीं अब के बाद जो है टिकट की भी माँग कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या पार्टी आप पे प्यार प्रेम जता पाएगी? मैं 80 के दशक के बाद में राजनीति में भारी सक्रिय रहा हूँ, सामाजिक कार्य करता रहा हूँ। हर जगह जहाँ भी कोई भी कैसा अच्छा या बुरा काम हो गया वहाँ जाता आता रहा हूँ। अब भी मैं हर क्षेत्र में जाता हूँ, एक दिन भी घर नहीं रहता और केवल मैं भारतीय जनता पार्टी की ही सेवा करने के लिए, कार्यकर्ताओं को बढ़ाने के लिए, सदस्य बनाने के लिए और जो भी प्रोग्राम आते हैं उनके लिए मैं भागदौड़ करता रहता हूँ। और अब भी मैं आज भी कम से कम 50 किलोमीटर के घूम के आया हूँ। अभी पेज प्रमुख बन रहे हैं, पेज प्रमुखों के लिए भी मैं जाकर के आया हूँ। और अब मेरा लास्ट पड़ाव है। मैं चाहता हूँ कि पार्टी मुझे इस बार मौका दे और 200 19 बूथ हैं, 219 में हर समाज के वोट मुझे प्राप्त होंगे और मैं आपकी हर समाजों का मैं सेवक हूँ। साथ ही मैं इस सीट को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की झोली में उनको समर्पित कर दूंगा। और क्योंकि मुझे कम से कम 50 साल से पार्टी की सेवा करता आया हूँ, सबकी मेरी ऊपर नज़र है कि इस अमुक आदमी को टिकट मिल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की ये विराटनगर की सीट निकल जाएगी। और इसके साथ ही मैंने पार्टी में 1972 में बीए किया। बीए करने के बाद में 73 में अटल जी की मीटिंग में खारी बावड़ी में, वहाँ से मेरा शुरुआत है। उसके बाद मैंने यहाँ 1998 अटल जी को यहाँ विराटनगर में सिक्कों से और माला से तोला था। साथ ही मैं स्वतंत्र में नाथूराम जी गुजर और यहाँ से गुणवंत कौर जी एमएलए का चुनाव लड़ी थी उसमें, और नाथू सिंह के चुनाव में खूब जी जान लगाई। उसके साथ में रोहतास स्वामी जी, करोललाल मीणा जी, इधर ये ओम प्रकाश जी गुप्ता जी के समय में मैंने खूब काम किया था। साथ ही उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ से हमारे राजेंद्र सिंह जी ने चुनाव लड़ा, उसमें खूब काम किया। राजवर्धन जी के चुनाव में भी। साथ ही मैं जब भी कोई रैली या बम्बई में ही हो चाहे कहीं भी हो, स्वराज संकल्प यात्रा हो या परिवर्तन यात्रा हो, हर मैं गाड़ी घोड़े लेकर के यहाँ से काफी संख्या में आदमियों को ले जाता हूँ, साथ ही ले गया हूँ। साथ ही यहाँ से हमेशा मैं पार्टी की सेवा करता आया हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप 1984 से पहले से ही जो है पार्टी में एक सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और अब भी आप पार्टी के एक सच्चे सिपाही रहकर पार्टी की सेवा में लगे हैं। तो क्या लगता है आपको, विराटनगर से इतने दिन हो गए जैसे आपको पार्टी विशेष में काम करते हुए, आपने पार्टी को दिया ही नहीं या फिर आपने मांग नहीं की? मैंने 1998 में मांग की थी, उसके बाद में लगातार मांग करता आया हूँ। अब की बार नहीं, फिर बाद में बिंडा जी आ गए। बिंडा जी आने के बाद में मेरा टिकट 2008 में फाइनल हो चुका था,
लेकिन बिंडा जी आरएसएस के होने के नाते से मेरे पर विचार नहीं हो सका और बिंडा जी को टिकट दे दिया गया। साथ ही यहाँ उसके बाद में मैं हर 13 में, 18 में और अब 23 में भी मांग कर रहा हूँ कि मुझे टिकट दिया जाए। तो मैं आपसे बात करूं भागीरथी जी की, आपने कहा कि आप बहुत पहले के समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं और विराटनगर यादव समाज की मैं बात करूं तो यादव समाज का एक बाहुल्य क्षेत्र है विराटनगर में। तो क्या आप जातिवाद का शिकार हो चुके थे कि जिससे कि आपने जो आपको है पार्टी ने टिकट नहीं दिया, या फिर आपकी कुछ एक पर्सनल ऐसी असक्षमताएं थी जिसके कारण पार्टी ने आप पर विचार नहीं किया? मैं कभी जातिवाद को लेकर नहीं चलता हूँ। मैं एससी के भी घर जा करके खाना खाता हूँ। मैं 36 कौम मेरी भाई हैं। मैं कभी छुआछूत ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, नहीं कभी मैं जातिवाद को लेकर चला। सामाजिक जातिवाद की जो मीटिंग होती है उसमें मैं नहीं जाता हूँ। मेरे पर कोई भी आक्षेप नहीं है जातिवाद। आपने कहा कि आरएसएस का पिछले बार सहयोग रहा, तो आरएसएस जो संगठन है वो तो अब के बाद भी है, फिर भी आप क्यों विश्वास कर पा रहे हैं कि आपको टिकट दे पाएगी? मुझे पूरा विश्वास है। मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और कभी भी मेरे पर किसी भी तरह का कलंक नहीं लगा। और मैं सच्चा सिपाही हूँ पार्टी का। जिस दिन से मैंने वोट डालना चालू किया था उसी दिन से आज तक मैं केवल मुझे कमल का फूल ही दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। आपसे मैं बात कर लूँ, विगत विराटनगर में कई ऐसी गतिविधि रही है, जैसे कि पिछले दिनों वर्तमान सरकार ने जो नवगठित कोटपुतली बहरोड में विराटनगर क्षेत्र को जोड़ने का एक मामला आया था और बड़ा ही हिट भी मामला वो रहा था। 72 दिन तक वो धरना चला था और आप वहां गए भी थे। आक्रोश था ही नहीं। कहाँ तक ये बात ठीक है? अ, भारी जन आक्रोश था। जो मैड की 10 पंचायत थी, अगर मैं एमएलए होता तो वहां मैं पहले यहाँ उप तहसील बनाता और उसके बाद में वो वहां से मैं तहसील बनाता बैठ को। तहसील बनाने के बाद में उनका हक उधर हो जाता। ये क्योंकि वो कम से कम बेर की है ना, बेर की कोटपुली से 90 किलोमीटर के आसपास पड़ती है और वो बहुत परेशान होते हैं आने जाने में। उनको कोई आने जाने की सुविधा नहीं है। साथ ही सुविधा नहीं होने के नाते वो बहुत दुखी हैं। अभी वर्तमान में भाजपा पार्टी की सियासी बातचीत कर लूं तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो सिंधिया है, कई बार पिछले बार जब ये चुनाव हुए हैं तो हमेशा भाजपा पार्टी भी है सीएम के चेहरों को लेकर चुनाव लड़ती है। अब के बार कोई सीएम का चेहरा साफ भी नहीं है और पूर्व जो मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे सिंधिया वो भी कहीं ना कहीं पार्टी से दूरियां बना रही है। क्या लगता है इस बीच आपको? पार्टी के सिपाही होते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं, केवल वो उनको केवल कमल का फूल ही दिखाई देता है। ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। सब वसुंधरा जी हो, चाहे सीपी जोशी जी हो, चाहे और कोई भी हो, सब पार्टी के हित में ही काम करेंगे। इधर उधर को ये तो केवल विरोधी हैं, विरोधी खेमे इधर उधर बातों को उछालते हैं। इसमें कोई कतई बात नहीं है कि वो कहीं दूसरी जगह। भागीरथी जी, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न रहेगा कि विराटनगर क्षेत्र है जो यादव समाज का एक बाहुल्य क्षेत्र है और पूरे पार्लियामेंट की बात करें तो 19 विधानसभा आती हैं, जिसमें अब तक यादव समाज के लोगों को किसी को भी बीजेपी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। क्या आप भी उसी मंशा को रखते हुए इस शिकार हो चुके हैं? जयपुर जिले में 19 विधानसभा क्षेत्र हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में यादवों का वर्चस्व है और जीत हार भी यादवों की वजह से होती है। हम यहाँ आज तक बीजेपी में किसी भी यादव को टिकट नहीं दिया गया है। हम विराटनगर में 35,000 वोटर हैं और साथ ही सापरा में 45,000 हैं। जोटवाड़ा, फुलेरा में या जमारामगढ़ में, आमेर में, विद्याधर नगर में और या अपने हवा महल में सब जगह यादव बाहुल्य है। यादवों को टिकट नहीं दिया गया। हम चाहते हैं कि विराटनगर में यादव को टिकट दिया जाता है तो यहाँ से सीट आराम से निकल जाएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी।